चलो। वंदे मातरम। इस वर्ष पूरे देश के अंदर हर्ष और उल्लास के साथ एक गीत जो क्रांतिकारियों के दिलों की धड़कन था, स्वतंत्रता सेनानियों की दिलों की धड़कन था, जिस गीत को गाते हुए फांसी के फंदे से ही चूम जाते थे, वह वंदे मातरम गीत उसकी 150वीं वर्षगांठ को देश मना रहा है। वास्तव में इस गीत को लिखने वाले और इस गीत का गुणगान कर फांसी का फंदा चूमने वाले सभी देशभक्तों को सत सत नमन। मित्रों, इस गीत के अंदर माँ की कल्पना की गई है। माँ यानी भारत माता। और भारत माता की जब कल्पना करते हैं तो कहते हैं जब सृष्टि निर्माता ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो उसमें भारत जो देश है उसको अलग विशेष स्थान दिया। यानी हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी गोल होने के कारण एक गेंद की तरह है, और यदि कोई गेंद है, कल्पना करें गोल गेंद होती है, उसके केंद्र बिंदु को, सेंटर को केंद्र मानकर कोई एक सर्किल खींचते हैं, फिर दूसरा सर्किल खींचते हैं, फिर तीसरा, अनेकों इस प्रकार के सर्किल खींचे जा सकते हैं। सृष्टि निर्माता ने भी ऐसा ही किया। अपना सबसे पहला जो प्रयोग था सृष्टि के निर्माण में किया, वो सबसे पहला प्रयोग भारत माता के लिए किया। यानी जो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है उसको केंद्र मानकर पहला सर्किल वर्त खींचा, और जो पहला सर्किल या वर्त खींचाता उसको भारत कहते हैं, भारतवर्ष कहा। और इसलिए उस भारत के अंदर, भारत वर्ष के अंदर, उस भारत माता के अंदर सृष्टि निर्माता ने दुनिया के अंदर सृष्टि के निर्माण के लिए जो जो चीज चाहिए थी वो सब उसमें उपलब्ध कराई। यानी जैसे हम कल्पना करते हैं कि सृष्टि के अंदर हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, तो भारत के अंदर 6 ऋतुएं हुई। किसी अन्य देश के अंदर एक साथ 6 ऋतुएं नहीं पाई जाती। भारत के अंदर अगर देखते हैं गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सभी चीज़ें भारत के अंदर पाई जाती हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं अफ्रीका का रेगिस्तान, तो भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर वो रेगिस्तान है। अगर हम विचार करते हैं अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस की ठंड की, तो जो हम पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, लेह लद्दाख का क्षेत्र है, जहाँ कड़ाके की ठंड होती है। यानी भारत के एक क्षेत्र की में उसी तरह की ठंड होती है। अगर हम विचार करते हैं अफ्रीका के अंदर, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि सामान्य मौसम जिस तरह से आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है, उसी तरह का भारत के अंदर भी क्षेत्र के अंदर इस तरह का मौसम रहता है। अगर हम व्यक्तियों की कल्पना करते हैं तो दुनिया के अंदर जिस प्रकार से चपटे और नाक वाले लोग आपके चीन के अंदर पाए जाते हैं, उसी तरह के व्यक्ति भारत के अंदर
नागालैंड के क्षेत्र में पाए जाते हैं, मिजोरम में पाए जाते हैं। इसी तरह यदि कल्पना करते हैं जिस प्रकार से काले घुंघराले वाले बाल वाले व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, उसी तरह भारत के अंदर भी जो अपना तमिलनाडु उड़ीसा का क्षेत्र है, वहाँ भी उसी तरह सांवले कलर के व्यक्ति पाए जाते हैं। अगर हम अमेरिका के तरह कल्पना करें गोरे कलर के व्यक्ति की, तो जो आपका उत्तराखंड का, हिमाचल का, जम्मू कश्मीर का इलाका है, उसमें भी आपके गोरे कलर के व्यक्ति पाए जाते हैं। यानी उसी प्रकार की कल्पना होती है। इसके साथ साथ चलने दो, इसके साथ साथ अगर विचार करते हैं, इसके बाद हम विचार करते हैं, और इसलिए भारतीय संतों ने, दर्शन शास्त्रियों ने कहा है कि भारत माता कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता पुरुष की तरह है, सजीव है। जिस प्रकार से शरीर के अंदर रक्त शिराएं पाई जाती हैं, यदि शरीर की रक्त शिराएं कोई सी ब्लॉक हो जाती है और शरीर का अंग नष्ट हो जाता है, इसी तरह से भारत माता के अंदर भी गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी अनेकों नदियां पाई जाती हैं। यानी शरीर की तरह नदियों के अंदर जो जल है वो भी भारत माँ के शरीर के अंदर रक्त स्राव का कार्य करता है। अगर किसी शरीर की कोई रक्त शिराएं ब्लॉक हो जाती हैं तो वो शरीर पैरालिसिस हो जाता है, यानी वो हिलना डुलना बंद कर देता है। ठीक इसी प्रकार से भारत माता के अंदर अगर कोई नदी सूख जाती है तो उसके आसपास के लोगों का जीवन दुर्लभ हो जाता है। और इसी प्रकार से कहते हैं कि भारत माता वह माँ है जिसके सर पर हिमालय है, यानी हिमालय मुकुट के रूप में है, और पैरों में सिंधु है, यानी हिंद महासागर है। वो भारत माँ की कल्पना है, यानी भारत माँ एक जीता जागता स्वरूप है, जीती जागती आत्मा है। इसलिए यही कल्पना इस गीत के अंदर की है। इसलिए इति श्री आगे।